Hello friends, welcome to our YouTube channel. So in this video we'll discuss about laws of exponents. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. ये लॉज हमारी हेल्प करेंगे कैलकुलेशन में, जो आगे चैप्टर में क्वेश्चंस आएंगे उसकी कैलकुलेशन में ये लॉज हमारी हेल्प करेंगे. सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट वन. फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट भी हो सकती है या फिर सेम भी, तो अगर हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. लाइक ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एम प्लस एन. यहाँ पे आप देखा होगा ए बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, सेम भी हो सकती है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम इसका करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 4, बेस सेम है हमारा और ये जो पावर्स हैं ये डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. बेस सेम ही रहा 2 और पावर्स हो गई 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 6. 2 रेज टू पावर 6 इज आवर आंसर. सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वन. सो हमने मल्टीप्लिकेशन की बात करी, अब हम करते हैं डिवाइड की बात. अब यहाँ पे भी हमारा बेस सेम है ए और पावर्स हैं डिफरेंट. अब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और ये डिवाइड में है, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी. दैट इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एम माइनस एन. अगर हम एग्जांपल लें, बेस सेम है 2, पावर से डिफरेंट है और आंसर जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू, ये कैसे आया, 2 रेज टू पावर 4 माइनस 2, बिकॉज बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हो जाएगी. ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे, दैट इज 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 2. बस ध्यान हमें ये रखना है मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवाइड में भी बेस मस्ट बी सेम, तभी हम ये रूल अप्लाई करेंगे. लेट्स मूव टू अवर थर्ड लॉ. यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है a, उसकी पावर है m और इस पूरे की होल पावर है n, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और आंसर आ जाएगा हमारा a रेज टू पावर mn. फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, लाइक 3 इज रिटन हियर, 3 रेज टू पावर 2 और इसकी होल पावर लिखी है 3, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, बाहर वाली भी और अंदर वाली, और आंसर इज 3 रेज टू पावर 6. 2 3 जा 6. नाउ मूव टू द फोर्थ वन. इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह सकते हैं. ये दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं a और b और उसकी होल पावर लिखी है n, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बोथ द नंबर्स पे. लाइक a रेज टू पावर n सिमिलर b रेज टू पावर n. ये जो पावर है सिमिलर, इसको हम a के पास भी दे देंगे और b के. ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह है. फॉर एग्जांपल दो नंबर लिखे हैं हमारे पास ब्रैकेट में 2 और 3, मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं और पावर होल पावर लिखी है 4, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे with 2 and 3, तो आंसर इज 2 raised to power 4 into 3 raised to power 4. So let's move to our next law, that is last one. और ये भी एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. जैसे हम ऊपर हमने बात की मल्टीप्लिकेशन की और अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिवीजन की. a अपॉन b दो नंबर से लिखे हैं, दो वेरिएबल्स हैं और होल पावर में है n. उसके बाद हम आगे देखें तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बोथ द नंबर्स पे. लाइक a रेज टू पावर n एंड b रेज टू पावर n, ये इसके पास भी चली गई और ये इसके पास भी चली गई. फॉर एग्जांपल अब अगर हम बात करें 2/3, एक ब्रैकेट में हमने नंबर लिखा है और होल पावर है 6, तो ये पावर 6 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों नंबर पे. दैट इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 6 इंटू अपॉन 3 रेज टू पावर 6. ये दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है. थैंक यू. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन बैंक आ गया है, इसको जल्दी से सोल्व करते हैं. सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में देखते ही हमारा पहला लो याद आ जाना चाहिए, क्योंकि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो आंसर इज 3 रेज टू पावर 5 प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 11. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस सेम है, नंबर्स डिवाइड में है, पावर डिफरेंट है या सेम भी हो, आंसर आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4 माइनस 3 दैट इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 1, और 2 रेज टू पावर 1 को हम लिख सकते हैं 2. और थर्ड क्वेश्चन इज 7 रेज टू पावर 4 एंड होल पावर 3. सो ये हमारा थर्ड लो बोलता था 7 4 इंटू 3, 7 की पावर 4 यहाँ पे है, होल पावर में 3 है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आंसर इज 7 रेज टू पावर 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 7 रेज टू पावर 12. और फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लो 2 इंटू 7 होल पावर 4, तो ये पावर दोनों पे सिमिलर डिवाइड हो जाएगी
आंसर आ जाएगा 2^4 and 7^4. Our fifth question is also a distributive law. ये पावर दोनों पे डिवाइड हो जाएगी क्योंकि ये होल पावर में है. आंसर आ जाएगा 1^2 एंड 7^2. और 1^2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं सिंपल, और 7^2. सो गाइज हम अपने क्वेश्चन बैंक का लेवल थोड़ा सा अप करते हैं और क्वेश्चन को करने की ट्राई करते हैं. और अगर आपने लॉज अच्छे से समझे होंगे तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इजी हैं. सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हेयर p⁻³ इंटू p⁻−10. अब आपने नोटिस किया होगा तो पावर नेगेटिव हो चुकी है, लेकिन ये इससे हमारे लो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन करते थे इसको भी ऐसे ही करेंगे. सो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन साइन हमें दिख रहा है, पावर ऐड होंगी. सो आंसर इज 3 + -10. और अगर आपने एडिशन के रूल आपको पता है तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज -7. इसको रेसिप्रोकल कर देंगे एंड दैट इज p⁻7. लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमने दो, अगर हमारे पास नंबर्स थे तो हमने पढ़ा था, लेकिन अब 3 है. अब भी रूल हमारा कोई चेंज नहीं होगा, बस बेस सेम होना चाहिए. बेस 3 है, यहाँ पे तीनों का सेम है. पावर और मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. लाइक हियर 3 2 प्लस ब्रैकेट -5 प्लस 6. सो our answer is 6 + 2 8 -5 3^3. Let's move to our next one. Here base is same 5/7 और पावर्स हैं डिफरेंट. यहाँ पे नेगेटिव पावर है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे रूल हमारा चलता है वैसे ही चलेगा. बेस सेम है, ऐसे ही लिखा. मल्टीप्लिकेशन में है, पावर हो जाएंगी ऐड. 4 + -6 ब्रैकेट में = 5/7 ब्रैकेट होल पावर -2. इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर हो जाएगी पॉजिटिव, दैट इज 7/5 power 2. Let's move to the last question. So last question is 2^6 upon 2^-2. अगेन पावर नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है. 2^6 पावर ऊपर आ जाएगी, नेगेटिव होगी क्योंकि डिवाइड में है, बेस सेम है तो -2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. आंसर आ जाएगा 2^8. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3^0 प्लस 4^-1 होल ब्रैकेट इंटू 2^2. गाइज अगर आपने ये क्वेश्चंस पूरे कर लिए तो आपका कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस जो आपकी बुक में है वे कर पाओगे. सो जितने भी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कराऊंगा आपको कम से कम 2 बार वे अपनी कॉपी में करने हैं. सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन. 3^0 पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे. 3^0 हमने ये रूल पढ़ा है, किसी की भी पावर 0 हो तो वैल्यू आंसर उसका 1 आएगा. सो 3^0 = 1 प्लस 4^-1. इसकी पावर -1 है, रेसिप्रोकल करेंगे, पावर हो जाएगी पॉजिटिव. सो आंसर इज 1/4 इंटू 2^2 दैट इज सिमिलर इक्वल्स टू 4. बिकॉज अगर इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, 2 बार एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सपेंड किया, उसके बाद आंसर आएगा 4. अब इसका हम एलसीएम लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 4 और ऊपर हो जाएगा 4 + 1 इंटू 4. अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये 4 कट हो जाएंगे आपस में एंड दैट इज 4 + 1 5 इज आवर आंसर. नेक्स्ट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. -3^4 इंटू 5/3 की होल पावर 4 यहाँ पे है. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा क्योंकि होल पावर में आपको दिख रहा होगा. पहले इसको सारे क्वेश्चंस को हम एक्सपेंड कर लेते हैं. एक्सपेंड करने के लिए -3 कितने बार लिखा है, 4 बार, तो 4 टाइम्स इसको हम लिख लेते हैं. नाउ मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, 5 को मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स बिकॉज पावर दोनों के पास चली जाएगी सिमिलर, और 3 भी 4 टाइम्स. अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है. मल्टीप्लिकेशन के रूल हमने पढ़े थे,
ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ओवरऑल आंसर आएगा पॉजिटिव। तो हम इसको मान सकते हैं 3-4 टाइम्स लिखा है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे भी 3-4 टाइम्स लिखा है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 5⁴ बिकॉज 5 लिखा है 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4। सो गाइज हम एक रूल और देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, काफ़ी बुक्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं। अगर किसी भी नंबर की पावर दी हुई है हमें, लाइक a⁴x इक्वल्स टू a⁴2 दिया हुआ है, यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, तो जो हमारी पावर होंगी वे आपस में कंपेयर हो जाएंगी, मतलब हम इसको इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज़ x इक्वल्स टू 2। तो जो आंसर x का होगा वो 2 होगा। उस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारा फोकस होगा बेस को सेम बनाने के लिए, उसके बाद पावर कंपेयर करेंगे और हमें आंसर x की वैल्यू मिल जाएगी। लाइक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, यहाँ पे दिया है 2⁴x इक्वल्स टू 2⁴4। बेस सेम है, सबसे पहले हमने देखा इक्वल टू का साइन है, तो हमारा जो हमारी पावर्स होंगी वे आपस में कंपेयर हो जाएंगी, x की वैल्यू हमें निकालनी है, सो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4। इस रूल पे थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम, क्योंकि इससे हमें आगे के क्वेश्चंस में भी हेल्प मिलेगी। सो यहाँ पे हमें गाइस दे रखा है 6⁻²x डिवाइड 6⁻⁻4। डिवाइड का साइन देखा, बेस सेम है, हमें सबसे पहले अपना लो लगाना है, जो क्या कहता है कि जो पावर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देगा वो, तो दैट इज़ 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 36 हमें गिवन है। अब इसका आंसर आएगा 6⁻² प्लस 4, ये हमारा इधर आंसर आ गया है। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब जैसे ही हमने देखा x पावर में है, तो सबसे पहले हमने ध्यान दिया कि बेस क्या है 6, इधर है 36। अगर हमारे बेस सेम हो जाए और इधर भी कुछ पावर में अभी तो 1 है और इसकी पावर कुछ आ जाए, तो हम पावर को इक्वल लिख सकते हैं, मतलब कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहला अपना वर्क किया कि हम इसका बेस भी 6 बनाएं, और हमें ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि 6 × 6 इक्वल्स टू 36, और 6 × 6 को हम लिख सकते हैं 6⁻²। अब बेस हो गया है सेम, पावर आसानी से हम कंपेयर करेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 2x + 4 इक्वल्स टू 2। 2x प्लस का 4 उधर जाके -4, 2 - 4 दैट इज इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2/2 दैट इज इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू आ गई -1। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमारा फोकस था बेस सेम बनाया, बेस सेम बनाने के बाद पावर कंपेयर करा और छोटी सी लीनियर इक्वेशन बनी और हमने उसको फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स हम इसी रूल पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है बेस सेम है, 7 इज़ हेयर और 7 अपॉन में भी है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड में है तो हम अपना लो लगाएंगे और पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 7⁻³ माइनस x - 2। ब्रैकेट अगर 2 से ज़्यादा नंबर आ जाएँ तो ब्रैकेट मत लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। सो लेट्स इसके इक्वल हमें दिया हुआ है 7⁻7। इसको सोल्व करेंगे, बड़ा ही सिंपल है, 7⁻³ - x और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज इक्वल्स टू +2, और ये इक्वल है 7⁻7 के। नाउ द आंसर इज 7⁻3 + 2 5 - x। बेस सेम है, पावर कंपेयर हो जाएंगी, अब छोटी सी लीनियर इक्वेशन बनेगी और इस आंसर आ जाएगा, इधर आ गया -2, x की वैल्यू आ गई -2। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, और ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में, इसको आप करें और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और सिमिलर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।